कभी कभी व्यक्ति लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसको अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है। और जब तक वो होश में लौटता है तब तक वो काफी देर कर चुका होता है, जिस कारण से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। आज की सच्ची घटना में कुछ ठीक ऐसा ही होता है। सच में दोस्तों, आज की जो घटना हम बताने वाले हैं ये आपको भी सोचने और समझने पे काफी मजबूर करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल आज की जो सच्ची घटना जो है वो दरअसल एक घटना होता है गुजरात प्रदेश की। और गुजरात का एक जिला लगता है सूरत। हर कोई जानता है। और इसी सूरत का थाना एक पड़ता है पूना। और बात हम आपसे कर रहे हैं इस घटना की 8 जून 2021 की सुबह के करीब 5-6 बजे के आसपास। दरअसल एक व्यक्ति इसी पुणे थाने के अंदर कॉल करती है और कहता है कि साहब, मैं एक कुमरिया गांव से बोल रहा हूं। दरअसल कुमरिया सर्विस रोड के ऊपर एक महिला काफी गंभीर अवस्था में पड़ी होती है। शायद किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दिया, ठोकर मार दिया है। जैसे ऐसी इस तरह की बातें पुलिस को व्यक्ति कहता है। पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे 10 मिनट के भीतर ही पहुंच जाती है, क्योंकि घटना स्थल की दूरी थाने से केवल 1 किलोमीटर का ही होता है। पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंच जाती है तो देखती है कि वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पे काफी खून भी इधर उधर छीटा बिखरा हुआ होता है, लेकिन कोई महिला नहीं होती है वहां पे। पुलिस जब वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि साहब, एक व्यक्ति जो है उस महिला को लेकर के नजदीकी अस्पताल में गया है, क्योंकि वो महिला अभी जिंदा होती है। पुलिस सबसे पहले घटनास्थल की बहुत बारीकी तरीके से मुआयना करती है और फिर अस्पताल के भीतर पहुंचती है। लेकिन अस्पताल में जैसे पुलिस पहुंचती है तो फिर पता चलता है कि उस महिला को अस्पताल में पहुंचने के मात्र 20 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी। पुलिस जब डॉक्टर से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र करीब करीब 23 से 25 वर्ष के बीच की है, जिसका नाम जो होता है महिला की शालिनी। और शालिनी जो कुमरिया इलाके की रहने वाली होती है, जिसकी पति का नाम होता है अनुज कुमार यादव। अब दरअसल अनुज कुमार यादव और शालिनी को अनुज ही हॉस्पिटल लेकर के जाता है। अनुज का माता पिता और उसकी बहन भी अस्पताल के भीतर मौजूद होती है। अब पुलिस जब अनुज से इस घटनाक्रम के बारे में पूछताछ करती है तो फिर अनुज कहता है कि साहब, हर रोज की तरह मैं अपनी पत्नी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। मैं थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा लिया, आगे निकल गई, मेरी पत्नी पीछे थी। तभी पीछे से एक पूरा बालू से भरा हुआ ट्रक आया और मेरी पत्नी को ठोकर मार करके चला गया। उस समय वहां पे कोई मौजूद भी नहीं होता है और बदकिस्मती से मैं अपना मोबाइल भी घर के अंदर ही छोड़ आया था। मैंने काफी चीख पुकार किया जब कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए। मैं खुद ही अस्पताल के भीतर आकर के एम्बुलेंस लाया और अब मैं अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल पहुंचा। लेकिन मैंने पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई, मेरी पत्नी की। पुलिस अनुज के ही कहने पे उस गाड़ी चालक और गाड़ी के नाम पे मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर शालिनी की लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की जानकारी जो है शालिनी के मायके वालों को भी देती है। अब इधर शालिनी के मायके वालों को जब ये बात पता चलता है तो ये सुनकर के उसके माता पिता और भाई बहन को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। शालिनी का पिता का जो नाम होता है वो धनीराम यादव। अब धनीराम जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले होते हैं। इधर धनीराम को जैसे पता चलता है, धनीराम अपने पूरे परिवार के साथ अगले ही दिन सूरत के पूना थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले के ऊपर दबाव देते हुए वो कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसकी एक हत्या की गई है। अब पुलिस जब ये हत्या की वजह धनीराम से पूछताछ करती है तो धनीराम कहता है पुलिस को कि साहब, मेरी बेटी के ससुराल वाले अक्सर उसको परेशान किया करते थे। अब इधर शालिनी का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसके बाद से उसकी लाश को जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उस शालिनी के ससुराल घर परिवार वालों को उसके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े आपस में होने लगते हैं। दरअसल शालिनी की डेड बॉडी उसके ससुराल वाले अपने घर ले जाना चाहते थे। धनीराम अपनी बेटी का बॉडी अपने पास ले जाना चाहता है, अपने घर। आखिरकार पुलिस शालिनी की जो डेड बॉडी होती है वो धनीराम के हवाले कर देती है। धनीराम अपनी बेटी के डेड बॉडी को लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा अपने गांव पहुंचता है और अपने गांव में ही अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद से धनीराम सीधे फिर से सूरत में पहुंचता है और उसी पुलिस कमिश्नर जो होते हैं सूरत के, अजय कुमार तोमर से मुलाकात वो करता है। और धनीराम अपने बच्ची के बारे में तोमर साहब से बताता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या कर दिया है। आप इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए, अच्छे तरीके से जांच कर। जैसे इस तरह की बातें धनीराम
पुलिस कमिश्नर को कहता है, अजय कुमार तोमर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं धनीराम को दिलासा देते हुए आगे कहते हैं कि जो भी इसमें अपराधी होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। उसके बाद से पुलिस अब इस केस को जो है काफी सीरियस तरीके से लेती है, काफी गंभीर तरीके से लेती है और फिर से पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। साथ ही साथ शालिनी के ससुराल वाले के बारे में भी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करना जब शुरू करती है तो धीरे धीरे ऐसी ऐसी सच्चाइयां सामने धीरे धीरे आने लगती है, जिससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद दाल में कुछ काला ही नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब दरअसल पुलिस जब शालिनी के ससुराल वालों से बारी बारी से एक एक करके पूछताछ करती है तो आखिरकार सच्चाई सामने निकल के आ जाता है। लेकिन पुलिस को जब असलियत पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस शालिनी के पति अनुज कुमार को थाने में बुला करके उससे दबाव दे करके उससे पूछताछ करती है। लेकिन अनुज जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने पैरों तले जमी खिसक जाती। अनुज जिसका पिता का नाम होता है सोहन सिंह यादव। अब सोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश का इटावा का रहने वाला होता है। दरअसल सोहन सिंह कुछ साल पहले ही एक नौकरी की तलाश में सूरत शहर में पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को करने लगते हैं। अब कुछ साल जब वो नौकरी करते हैं, जब नौकरी का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, उसके बाद से सोहन अपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को छोड़ देते हैं और फिर अपने ही सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंसी खोल लेता है। अब धीरे धीरे ये काम आगे चल पड़ता है और सोहन के भीतर में करीब करीब 100 से 150 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने लगते हैं। सोहन कई जगहों के ऊपर अपनी ब्रांच भी खोल लेता है। सोहन की एक बड़ी बेटी होती है पूजा, और पूजा जिसकी उम्र होती है करीब करीब 30 वर्ष के आसपास। सोहन अपनी बेटी पूजा की शादी जो है बुलंदशहर के सरपंच के बेटे रघुवेश से कर देते हैं। अब इधर पूजा जब शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है, कुछ दिन सब अपने ससुराल में रहती है और फिर आकर के अपने मायके में ही रहने लगती है। तब तक इधर अनुज जो है अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। अब अनुज की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद से अनुज अपने पिता के कामों में हाथ ही नहीं बटाता बल्कि अपना खुद का ट्रैवल का बिजनेस भी खोल लेता है। और अनुज भी जब अपना ट्रैवल का बिजनेस शुरू कर देता है, अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो चलने लगता है, जिसमें अनुज भी अच्छा काफी सारा पैसा भी कमाता है। लेकिन अनुज भी जब अपने बिजनेस के स्टेबल हो जाता है, अच्छा पैसा कमाता है, उसके बाद सोहन अपने बेटे अनुज की शादी शालिनी से करवाते हैं। शालिनी जिसके पिता का नाम होता है धनीराम यादव, जो हमने पहले भी बताया। धनीराम जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले होते हैं। अब धनीराम जब अपनी बेटी की शादी जो है शालिनी की शादी अनुज से करते हैं तो काफी रीति रिवाज के तहत, काफी धूमधाम के साथ और काफी दहेज दे करके, लेकिन शालिनी जब शादी कर अपने ससुराल पहुंचते अपने साथ कई सारे सपने तो बुन के जाते ही है। लेकिन जैसे ही शादी के 3-4 महीने का समय बीतता है, आखिरकार शालिनी के समय जो धीरे धीरे शालिनी के सामने सच्चाई सामने आने लगता है। शालिनी के ससुराल वाले उसके ऊपर दहेज का फिर से डिमांड करने लगते हैं और अनुज अपने सास ससुर से 5 लाख रुपए का डिमांड कर देता है। इधर धनीराम भी अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए अनुज को 2 लाख रुपए दे देते हैं और बाकी का 3 लाख रुपया बाद में देने का वादा भी कर देते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए मिलने के बावजूद भी शालिनी के ससुराल वालों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इसीलिए धनीराम एक दिन अपनी बेटी के घर पे जाते हैं और शालिनी को अपने घर लेकर के वापस आ जाते हैं। शालिनी 1 महीने तक जब अपने घर पे रहती है, उसके बाद अनुज अपनी पत्नी को वापस लेकर के अपने सूरत शहर चला जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद जब अनुज अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए जब आता है और फिर जाता है, फिर शालिनी के साथ ठीक उसी प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। जैसे ही शादी का करीब करीब 1 वर्ष का समय बीतता है, शालिनी एक बच्ची को जन्म दे देती है। लेकिन बेटी जब इस दुनिया में आती है, इस कारण से शालिनी के ससुराल वाले भी और काफी दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और शालिनी के साथ आए दिन मार पिटाई करने लगते हैं। शालिनी जब इस बात की शिकायत अपने पिता से करती है तो इधर धनीराम और उधर उसका बेटा इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि साल 2019 के भीतर शादी के 2 साल के बाद अपनी बेटी के घर जाते हैं और अपने दामाद अनुज की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर अनुज जब अपने ससुराल वालों के हाथों से जब मार खाता है, पिटाई खाता है, तो इस कारण से अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी दिन ही अनुज जो है शालिनी और उसके घर वालों को सबक सिखाने का कसम खा लेता है, मन में ठान लेता है। उसी दिन ही शालिनी को इस दुनिया के हटाने का मन बना लेता है। अनुज जब इस दुनिया के हटाने का जब तय करता है, मन बनाता है, तो एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्लान तैयार करता है। दरअसल अनुज जो है
एक ही तीर से दो निशाने करने की कोशिशें करता है। जब अनुज अपने प्लान के तहत पहले अपनी पत्नी शालिनी के नाम पर 30 लाख का बीमा करा देता है, उसमें से 4 किस्तें पूरा भी कर देता है। साथ ही साथ शालिनी के नाम पर जो है 32 से 33 लाख रुपए का एक डंपर भी खरीद लेता है, जो अपने काम में लगवा देता है। दरअसल अनुज को ये बात पता था कि गाड़ी का मालिक अगर एक्सीडेंट में मारा जाता है तो फिर सारे पैसे माफ हो जाते हैं। जैसे ही गाड़ी खरीद लेता है वो, ठीक उसके बाद से अब अनुज जो है अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर करता है और साथ ही साथ अपने इस प्लान में अनुज अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक ड्राइवर मोहम्मद नईम को भी शामिल करता है और नईम को 2.5 लाख रुपए देने का लालच दे देता है। नईम भी इस लालच में सिर्फ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि नईम को अपनी बेटी की शादी करना होता है। जब पूरा प्लान जब तैयार हो जाता है उसके बाद से अनुज भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव ले आता है और अपनी पत्नी शालिनी से ही नहीं बल्कि उसके घर परिवार वालों से भी काफी मीठी मीठी बातें करने लगता है। जैसे ही 15 दिन का समय बीतता है, जब अनुज को पूरा विश्वास हो जाता है कि शालिनी उसके ऊपर काफी भरोसा कर लिया है, उसके बाद से अब अनुज अपनी पत्नी को हर रोज सुबह उठा करके इसी कुमरिया रोड के ऊपर मॉर्निंग वॉक के लिए आगे निकलता है। 8 जनवरी 2021 को भी हर रोज की तरह अनुज अपनी पत्नी शालिनी को लेकर इसी कुमरिया सर्विस रोड के ऊपर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। जैसे ही दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए रोड के ऊपर निकलते हैं, इधर मोहम्मद नईम जो है बालू से भरा ट्रक लेकर के उन दोनों का इंतजार करता है रुक करके। जब रोड पे वो पहुंचते हैं, शालिनी और अनुज कुछ देर खड़े होकर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे ही अनुज को ये मौका मिल जाता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, अनुज तुरंत ही शालिनी के गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। अब शालिनी जब बेहोश हो जाती है तो उसको रोड पे नहीं गिराता बल्कि पकड़कर उसको खड़ा रहता है और साथ ही साथ अपना ड्राइवर मोहम्मद नईम को इशारा कर देता है। इधर मोहम्मद नईम को जैसे इशारा मिल जाता है वो काफी तेजी से आता है और अपनी ट्रक को लेते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन मोहम्मद नईम जब अपनी ट्रक को लेकर के शालिनी के नजदीक पहुंचता है, नईम का इरादा बदल जाता है। नईम जब अपने ट्रक को यू टर्न करने की कोशिश करता है, फिर भी शालिनी को ठोकर लग जाता है, जिसके कारण से शालिनी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। अब नईम जो है अपने ट्रक तो लेकर के तो वहां से भाग जाता है, लेकिन अनुज खड़ा होकर के ये सारा नजारा देखता है। शालिनी रोड पे गिर करके काफी छटपटा रही होती है, लेकिन तभी थोड़ी देर में जब लोग वहां पर आना शुरू हो जाते हैं, अब अनुज जो है अपना नाटक करना शुरू कर देता है। लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल में पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रीटमेंट के ठीक 20 मिनट के बाद ही शालिनी की मौत हो जाती है। सच में जब ये पूरी कहानी जब अनुज पुलिस वालों को बताता था, अनुज के कहने पे पुलिस उसके पिताजी और उसके बहन पूजा इन दोनों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने गिरफ्तार करके इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको समय बर्बाद नहीं करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। बाकी आप इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।